कभी सोचा है आपने कि बैंक कैसे लोन देता है और किसी का लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है? आपको क्या लगता है कि लोन सिर्फ डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट होता है? ऐसा नहीं है। बैंक फॉलो करता है कुछ सेक्रेट रूल्स जिसे बोलते हैं साउंड लैंडिंग प्रिंसिपल्स। ट्रस्ट में ये आईआईबीएफ एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रियल लाइफ बैंकिंग में भी डेली यूज होता है। मैं आज इस टॉपिक को इतना सिंपल बना दूंगा कि आप बिना रट्टा मारे भी समझ जाओगे। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं या सीएसपी ऑनर हैं, बैंकिंग मित्रा है, तो बिना देरी किए आप इस वीडियो को देखिए। ओके, जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लेंडिंग। ये समझ लिया ना, तो यकीन मानिए एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बैंकर जब वो किसी को लोन देता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली सबसे जरूरी बात क्या आती होगी? और ये याद रखना जरूरी है कि ये पैसा बैंकर का अपना नहीं है। अरे, ये तो जनता का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई है जो उन्होंने भरोसे से बैंक में रखी है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ना? और इसी बड़ी जिम्मेदारी का जवाब छिपा है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग में। इन्हें ना बैंकिंग के गोल्डन रूल समझिए। ये वो नियम हैं जो हर बैंकर को फॉलो करने ही पड़ते हैं। और यही नियम हैं जो बैंक और हम सब यानी जनता दोनों के पैसे को सेफ रखते हैं। तो ये हैं वो 6 गोल्डन रूल्स। एग्जाम के लिए ना इसे अपनी चेकलिस्ट मान लीजिए। कौन कौन से हैं? सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क और सिक्योरिटी। चलिए अब फटाफट एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी प्रिंसिपल है सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है क्या पैसा वापस आएगा। सिंपल। बैंक बस ये देखता है कि जो उधार ले रहा है उसकी पैसा लौटाने की कैपेसिटी यानी क्षमता है, और विलिंगनेस नीयत भी है। ये दो चीजें, यही बैंक का पहला डिफेंस है। दूसरा प्रिंसिपल है लिक्विडिटी या तरलता। इसको ना ऐसे समझिए जैसे बहता हुआ पानी। बैंक का पैसा कहीं अटकना नहीं चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। लोन का पैसा रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से वापस आता रहना चाहिए। तभी तो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को वक्त पर पैसा दे पाएगा, राइट? अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर। देखिए, बैंक कोई चैरिटी तो है नहीं, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे भी तो प्रॉफिट कमाना है। तो अपने सारे खर्चे निकालने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए और आखिर में कुछ कमाने के लिए बैंक को ब्याज पर करीब करीब 3 से 4% का एक मार्जिन रखना पड़ता है। इसे स्प्रेड कहते हैं। हाँ, ये नंबर याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस यानी उद्देश्य। लोन का मकसद क्या है? बैंक हमेशा ये देखता है कि पैसा किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जा रहा हो, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है या खेती के लिए। सट्टेबाजी या फिजूल खर्ची जैसे नॉन प्रोडक्टिव कामों के लिए लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उससे इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होता। पांचवा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जोखिम को बांटना। वो पुरानी कहावत सुनी है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बस बैंक भी बिल्कुल यही करता है। वो अपना सारा पैसा कभी भी एक इंडस्ट्री में या सिर्फ कुछ ही लोगों को या एक ही शहर में नहीं लगाता। रिस्क को फैला देता है ताकि अगर एक जगह प्रॉब्लम हो तो बाकी सब सेफ रहे। ओके, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर एग्जाम के लिए। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी में फर्क क्या है? देखिए, सेफ्टी का मतलब है बोरोवर की नीयत और उसकी चुकाने की क्षमता। यह प्राइमरी है, सबसे जरूरी। और सिक्योरिटी का मतलब है वो चीज जो गिरवी रखी है, जैसे सोना या प्रॉपर्टी। यह बस एक बैकअप प्लान है, बस। और ये कोट इसी बात को बस क्रिस्टल क्लियर कर देता है। सिक्योरिटी तो बस एक बैकअप है, एक सेफ्टी नेट है, असली चीज वो नहीं है। कोई भी लोन सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते कि कोलैटरल बहुत अच्छा है। हमेशा याद रखिए, एक अच्छा बोरोवर एक अच्छी सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम टेकअवे क्या है? सीधी सी बात है, अगर ये 6 प्रिंसिपल्स दिमाग में बैठ गए तो समझ लीजिए कि बैंकिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट आपने मास्टर कर लिया है। यही वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम टिका हुआ है। और जाते जाते एक सवाल,
जरा सोचिएगा इस पर। इन 6 प्रिंसिपल्स में से अगर इकोनॉमी की हालत खराब हो तो बैंक के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे जरूरी प्रिंसिपल कौन सा होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।